पश्चिम बंगाल के खिदरपुर बाजार में 16 जून को लगी भीषण आग ने करीब 1300 दुकानों को राख कर दिया और उस घटना ने राज्य की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस इस मुद्दे पर जबरदस्त आक्रोश में है और ममता बनर्जी की सरकार पर सीधा हमला कर रही है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए ममता सरकार की कार्यशैली पर तीखा सवाल उठाया। कांग्रेस नेता आशुतोष चटर्जी ने साफ कहा कि जब इतनी बड़ी घटना से सैकड़ों व्यापारियों का सब कुछ जलकर खाक हो गया, तब राज्य सरकार चुप क्यों बैठी रही? क्या सरकार सो रही थी? उन्होंने 5 लाख रुपए के मुआवजे, बाजार की रीमॉडलिंग, पुनर्गठन और उचित अग्नि सुरक्षा की मांग को दोहराया। कांग्रेस नेता आकिब गुलजार ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक यह तक नहीं पता चल पाया कि आग कैसे लगी या कहीं इस आग के पीछे सरकार की कोई साजिश तो नहीं। उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि जब गरीब व्यापारियों का सब कुछ उजड़ गया, तब ममता बनर्जी महज 1.5 लाख रुपए का मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हैं। यह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद दुकानों का पुनर्निर्माण कराना नहीं है, बल्कि पूरे बाजार को साफ कर वहां बहुमंजिला इमारत बनवाने की साजिश रची जा रही है और उसके लिए जमीन भूमाफियाओं को सौंपने की तैयारी है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे और इस अन्याय के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में असली सियासी तूफान तब उठ खड़ा हुआ जब यह साफ दिखने लगा कि कांग्रेस की यह नाराजगी सिर्फ इस घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे ममता बनर्जी के बढ़ते राजनीतिक कद को लेकर गहरी बेचैनी भी है। इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी को संयोजक के दावेदारी में गिना जाने लगा है और इससे कांग्रेस के कई नेताओं में असहजता साफ झलक रही है। कांग्रेस अब यह सवाल पूछ रही है कि जो नेता अपने ही राज्य में आग से झुलसे व्यापारियों को न्याय नहीं दिला पा रही है, जो अपनी ही सरकार में पारदर्शिता और संवेदनशीलता नहीं दिखा पा रही है, क्या वह पूरे देश का नेतृत्व कर सकती है? इसके अलावा बंगाल की लोकल कांग्रेस हमेशा से टीएमसी और ममता बनर्जी का विरोध करती आई है। यही कारण था जिस वजह से अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस ने बंगाल प्रदेश अध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया। इसके अलावा उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से भी हटा दिया गया था। कांग्रेस की नाराजगी पश्चिम बंगाल की घटना में गुस्से के रूप में बाहर आ गई है और पार्टी अब खुलकर ममता बनर्जी की भूमिका पर सवाल उठा रही है। इससे पहले 11 जून को माहेशतला में तुलसी के पौधे को लेकर हुई सांप्रदायिक हिंसा ने भी ममता सरकार की प्रशासनिक विफलता को उजागर किया, जिसमें मंदिरों पर हमले, तुलसी पौधे को उखाड़ने, दुकानों, घरों में तोड़फोड़ और 60 से अधिक लोगों के घायल होने की घटना शामिल थी। इस हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा था, लेकिन अब कांग्रेस भी खुलकर उनके खिलाफ बोल रही है। यह स्थिति बताती है कि इंडिया अलायंस के भीतर ममता बनर्जी को लेकर भारी असहमति और नाराजगी है। कांग्रेस को लगने लगा है कि ममता बनर्जी संयोजक बनने के काबिल नहीं है और यही वजह है कि खिदरपुर की आग ने सिर्फ बाजार ही नहीं जलाया, बल्कि विपक्षी एकता की जमीन पर भी दरार पैदा कर दी है। कांग्रेस की यह तीखी प्रतिक्रिया ममता बनर्जी के प्रति उसकी गहरी निराशा और राजनीतिक असहमति को दर्शाती है और संकेत देती है कि आने वाले समय में इंडिया अलायंस के भीतर नेतृत्व को लेकर जबरदस्त घमासान होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।